हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और ये प्री क्लास रोज़ 1 बजे होती है। रेगुलर टाइम 1 बजे है लाइव क्लास, लेकिन कभी कभार रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं और थोड़े डिफरेंट टाइम भी होते हैं। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले। यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी ये कैटेगरी का नाम है। इसमें आप एडमिशन लेंगे तो यूपी के सब एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे इसमें। और आज की क्लास में कॉन्सेप्ट, तो वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वो प्लस में पढ़ते हैं। प्लस में डिटेल में प्लस का क्लास नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 4 बजे होगा। 2-3 दिन में स्टार्ट हो रहा है। और ये टाइमिंग्स इंग्लिश की 11 और 9:30 फ्री क्लासेस, 4 बजे प्लस, 1 बजे यूट्यूब जो आप देख रहे हैं ये इस चैनल पे रेगुलर टाइम ये है। और आप ये सर्च कर लीजिए प्रोफाइल अन अकेडमी ऐप पे, फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आपको आने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट। शॉर्ट में कॉन्सेप्ट करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब प्लस में होगा डिटेल में। देखिए, अब प्रोनाउन के बारे में कुछ चीज़। प्रोनाउन क्या होता है? तो पहले तो प्रोनाउन क्या होता है, उसके कैसे कैसे सवाल आते हैं। और सिंटैक्स से रिलेटेड, सिंटैक्स का मतलब सिंपली आप ग्रामर समझ सकते हैं, कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करे। नाउन की जगह पर जो वर्ड आए वो प्रोनाउन है। मतलब नाउन आप बार बार ना यूज़ करना पड़े, आपको करना पड़े उसकी जगह जो वर्ड आएगा वो होगा प्रोनाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन को रिपीट होने से बचाता है। तो जैसे आप ये सोचिए, हिंदी में भी होता है। जैसे आप किसी अशोक की बात कर रहे हैं, आप ये कहें अशोक मेरा दोस्त है, फिर आप अशोक के बारे में 10 मिनट तक बात करें। अशोक मेरा दोस्त है, अशोक मेरे घर के पास रहता है, अशोक मेरे साथ पढ़ता है, अशोक सबकी मदद करता है, अशोक बड़ा मजाकिया है। इस तरह से आप कुछ कहें तो बार बार अशोक तो कहेंगे नहीं, बार बार नाउन नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह कहेंगे अशोक मेरा दोस्त है, वह मेरे घर के पास रहता है, वह मेरे साथ पढ़ता है। तो ये जो वह वर्ड है यही प्रोनाउन है बस। तो ये होता है प्रोनाउन, सर्वनाम। अब देखिए, जैसे आप कहें, यही सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल, अशोक इज माई फ्रेंड। हेल्प्स। ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे अशोक ना कहिए, उसकी नाउन की जगह लाइए। यहाँ तो नाउन ऑलरेडी आ चुका, की जगह कह दीजिए ही हेल्प्स एवरीबडी। तो ही जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो ही होगा प्रोनाउन। साथ में एक और प्रोनाउन है इसमें, ये एवरीबडी। ये भी प्रोनाउन क्यों है? अब आप बहुत सारे लोगों के नाम लेते कि वो किस किस की मदद करता है। अशोक अनिल की मदद करता है, अनिल, मोहन, सुमन, सुरेश, आर्यन, ऐसे कई अलग अलग नाम लेते हैं आप। उन सारे नामों की जगह एक वर्ड से काम चल रहा है, तो वही एवरीबडी इसलिए प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से प्रोनाउन काम करता है। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट नोट है प्रोनाउन को लेकर। उस चीज़ का यूज़ बाद में चैप्टर में आएगा। देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन। ये लिख लें फिर समझते हैं। ये सामने लिख लेते हैं फिर समझेंगे। द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं या प्रोनाउन। तो नाउन मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब नाउन है। ये हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी किया था, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। और प्रोनाउन क्या है? जो उसकी जगह है, जैसे ही, शी, दे, आई, वी, अस।
एवरीबडी, एनीवन, ऐसा होगा। तो सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो दो चीज़ें हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो मतलब कोई भी सेंटेंस होगा वो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, एस मतलब सब्जेक्ट, वो नाउन होगा या प्रोनाउन। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन या प्रोनाउन। ये है। अभी इसके आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। वैसे एक चीज़ जेरेंड भी होती है, लेकिन जेरेंड के चक्कर में अभी नहीं पड़ रहे, वो भी एक तरह का नाउन ही है। अब आगे बढ़े। आगे कुछ करने से पहले ये चीज़ और देख लीजिए, आप प्लस कैसे ज्वाइन करें, अनअकैडमी ऐप कैसे यूज़ करें, उस पर फ्री क्लासेस भी कैसे करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, फिर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें। मैनेज गोल्स पे जाके कैटेगरी चुन लें जिन टीचर से पढ़ना है, और उनकी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, तो नोटिफिकेशंस आने लगेंगे आपको। प्लस में बहुत डिटेल में पढ़ाई होगी, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ज़ीरो टू हाई लेवल। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में टेस्ट सीरीज शामिल है, और पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशन, मास्टर क्लास, ये सब कुछ चलता रहता है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते रहते हैं इसमें। और एडमिशन लेना हो तो ये रेफरल कोड है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा SZ10। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे आपको 10% डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, और 10% तक का डिस्काउंट मैक्सिमम क्रेडिट्स के थ्रू है। और क्रेडिट्स का मतलब होता है आप फ्री क्लास अनअकैडमी ऐप पे देखेंगे तो आपके वॉच मिनट्स काउंट होते हैं, उसके बदले 10% तक ऑफ। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, ये चीज़ की। अब देख लें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या। देखिए पहले तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की पहली परिभाषा, पहली डेफिनेशन। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है। मतलब काम को करने वाला जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जैसे आप कहें अरविंद इज प्लेइंग। अब अरविंद इज प्लेइंग कह रहे हैं तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है, उस काम को कर कौन रहा है, अरविंद। ये हो गया सब्जेक्ट सेंटेंस का। और साथ में नाउन, ये पर्सन है, नाउन हुआ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तरह से नाउन। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज रेस्टिंग। वो आराम कर रही थी। यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन, रेस्टिंग का एक्शन कौन कर रही है, शी। ये सब्जेक्ट है, साथ में प्रोनाउन है, कि किसी लड़की का नाम नहीं लिया, उसकी जगह शी लाए, ही शी दे सब प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट का एक क्या था, एक मतलब था कि एक्शन कोई हो रहा है, तो जो एक्शन हो रहा है उसको जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसके बारे में सेंटेंस है, जिसके बारे में सेंटेंस है। अब जैसे बोला जाए रोहन इज टॉल। अब रोहन इज टॉल कह रहे हैं तो इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन बात किसके बारे में है, रोहन के बारे में। तो रोहन सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट है और साथ में नाउन है। रोहन लंबा है। फोर्थ ये हैं, यू आर स्टूपिड, तुम मूर्ख हो। तुम मूर्ख हो कह रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी यू सब्जेक्ट है, और साथ यू के बारे में सेंटेंस है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा, और ये प्रोनाउन। इस तरह से सब्जेक्ट काम करता है, एक्शन को करने वाला या जिसके बारे में सेंटेंस है। ये फर्स्ट चीज़ हो गई इसमें।
अब दूसरी चीज देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन में से कुछ। सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन में से कुछ। अब ऑब्जेक्ट की पहचान है कि या तो ये आता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कि पोजीशन से आप पहचानेंगे, या फिर प्रेपोजिशन के बाद। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे। जैसे बोला जाए, he was helping अनिल। he was helping अनिल कह रहे हैं तो he यहाँ सब्जेक्ट है जो एक्शन को कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन दिखा रहा है। और वर्ब के बाद जो चीज़ आई ये ऑब्जेक्ट हो गई अनिल। वो अनिल की मदद कर रहा था, ऑब्जेक्ट है, और साथ में नाउन है। वर्ब के बाद नेक्स्ट है he was praising आई या मी, वो मेरी प्रशंसा कर रही थी। ये सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रही थी। प्रेजिंग प्रशंसा करना, तारीफ करना, ये वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो शी वॉज प्रेजिंग आई नहीं हो सकता, शी वॉज प्रेजिंग मी। ये हुआ, मी हो गया ऑब्जेक्ट और साथ में प्रोनाउन। प्रोनाउन हुआ ये। इस तरह से प्रोनाउन काम, ऑब्जेक्ट काम करता है, वर्ब के बाद आता है। या फिर दूसरी चीज देखिए, प्रेपोजिशन के बाद कैसे आएगा। he was he was with अनूप, वो अनूप के साथ था। वो अनूप के साथ था। विद है प्रेपोजिशन, विद, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, फॉर, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद अनूप आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और साथ में नाउन है। और लास्ट है दिस आर्टिकल इज अबाउट देम, ये आर्टिकल उनके बारे में है। तो अबाउट है प्रेपोजिशन, के बारे में प्रेपोजिशन, और देम हो गया ऑब्जेक्ट और साथ में प्रोनाउन। इस तरह से प्रोनाउन और प्रोनाउन काम करते हैं। मतलब है कि ये सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पर। ये एक बार देख लें फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन कुछ होते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में सेंटेंस है या एक्शन को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है। फिर किया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आता है हमेशा या प्रेपोजिशन के बाद आता है। तो वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद। चलिए तो आगे बढ़ें। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में वो सब देख, कुछ थोड़े बहुत देख रहे हैं। सिंपल रूल्स कुछ, जैसे अभी एक एवरीबडी वर्ड आया था, इसी को कर लेते हैं। एवरीबडी, ये ध्यान रखिए, ये हम लोग बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। डिटेल्स क्योंकि आती हैं पेड बैच में, क्लास में। एवरीबडी, एवरीवन, somebody, someone,
anybody, anyone, nobody, no one। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब वर्ड्स प्रोनाउन हैं। सबके मतलब क्या है? एवरीबडी, एवरीवन का मतलब सेम है, एक ही दोनों का मीनिंग है, हर कोई। एग्जैक्ट मतलब है हर कोई। समबडी, समवन का मतलब है कोई। समबडी, समवन मीन्स कोई। एनीबडी, एनीवन का मतलब है कोई भी। एनीबडी, एनीवन मतलब कोई भी। नोबडी, नो वन का मतलब है कोई नहीं। नोबडी, नो वन मीन्स कोई नहीं। अब देखिए इन वर्ड्स के बारे में रूल ये है कि सारे वर्ड्स एक तो प्रोनाउन, और सब आएंगे किसके लिए? व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए हमेशा आएंगे, इंसान के लिए आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, वर्ब सिंगुलर। और तीसरी चीज़ है के साथ फॉर्म आएगी ही, हिम और हिज। आगे कुछ लगाना होगा तो ही, हिम, हिज आएगा, वो भी देखते हैं कैसे। अब एग्जाम्पल देखिए आगे। सबसे पहले हाँ ये भी देख लें। विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट है। टॉप 25 बच्चों को प्लस के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप इसमें मिलती है 150 25%। और ये जीएस के 150 सवाल संडे 10 बजे सुबह। दोनों मीडियम्स में बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रारंभ नाम से कंप्लीट कोर्स है लोअर पीसीएस का, उसका बैच ओरिएंटेशन है। 10 फरवरी को आपकी कोई क्लास निकल भी गई हो, पुराने क्लास देख सकते हैं। 8 से 11 फ्री मिनी कोर्सेज हैं लोअर पीसीएस के, ये सब टीचर्स हैं। एग्ज़ाम ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही है 8 बजे रात में सैटरडे को। 30 सवाल 15 सवाल होते हैं 30 मिनट में, फुल मार्क्स 20। चलिए अब देखिए एवरीबडी, एवरीवन, इनके सेंटेंस देख लें। हर कोई खेल रहा था। हर कोई खेल रहा था। एवरीबडी या एवरीवन was या were playing। हर कोई खेल रहा था। देखिए एवरीबडी, एवरीवन दोनों यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन वॉज आएगा। सही। और एग्जाम्पल, somebody या someone has या have left his, her या their belongings outside। देखिए somebody या someone has या have left his, her या their belongings outside। belongings का मतलब सामान किसी का। तो किसी ने, somebody someone का मतलब किसी ने अपना सामान बाहर छोड़ दिया है। किसी ने अपना सामान बाहर छोड़ दिया, ये कह रहे हैं। somebody someone का मतलब है सेम, मतलब एक ही बात है। किसी ने कुछ भी यूज़ करिए, प्लूरल नहीं आएगा, हैज़ होगा। लेफ्ट हिज, हर या देयर। अब somebody में तो किसी ने छोड़ दिया है, तो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है एग्जाम में? देखिए अभी पहले लिखा था ही, हिम और हिज की फॉर्म्स लानी है, मतलब मेल के हिसाब से करना है।
इज लाइए। मॉडर्न इंग्लिश में जबकि देयर यूज होता है, वैसे तो देयर दे से बना है, दे तो प्लूरल है, लेकिन एग्जाम में ये रूल फॉलो होता है। ट्रेडिशनल इंग्लिश का रूल है कि अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसमें जेंडर पता नहीं चल रहा, मेल फीमेल का पता नहीं चल रहा, या दोनों उसमें होते हैं, तो फिर मेल के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो मेल के हिसाब से तो हिज हो गया। और लेकिन मॉडर्न में बोलने लगे हैं देर भी, देर ही सही है मॉडर्न इंग्लिश में आपको, लेकिन पुरानी इंग्लिश फॉलो करनी है एग्जाम में। अच्छा, हर कब ला सकते हैं? वैसे तो हर बुक्स में नहीं दिया रहता, लेकिन मान लीजिए कि आपको पता है कि किसी लड़की का ही वो सामान है, जैसे वहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं, तो वहाँ ये आपको पता है कि वो किसी लड़की की ही कोई चीज़ है, तो फिर वहाँ पे आप हर यूज़ करिए ऐसे सिर्फ केस में। लेकिन एग्जाम में ये सेंटेंस आएगा तो उसमें तो आपको नहीं पता कुछ, तब फिर आप हिस करिए। वैसे अगर दिया है क्लियरली तो कि सिर्फ लड़कियां ही लड़कियों की ही से ही रिलेटेड हो सकता है कुछ, तो फिर हर सिर्फ ऐसे केस में एक सिचुएशन लिए। बस ये रूल था एक एवरीबडी का, एवरीबडी समबडी। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से ये रूल है एवरीथिंग का। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन चार वर्ड्स के बारे में रूल। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये भी सब प्रोनाउन है, और इनके मीनिंग भी लिख लीजिए। देखिए, एवरीथिंग, और ये मिलाकर लिखा है, एवरी और थिंग में स्पेस नहीं है। एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। समथिंग का मतलब है कुछ, समथिंग कुछ। एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, और नथिंग मीन्स कुछ कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। प्रोनाउंस और पहला पॉइंट इनका है कि ये हमेशा यूज़ होंगे किसी चीज़ के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होंगे। जैसे अभी हम लोगों ने किया था एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए थे पर्सन के लिए, ये सब होंगे थिंग के लिए, निर्जीव के लिए। इनएनिमेट भी जिसे कहते हैं, इन सब के साथ यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब, एक वचन। थर्ड पॉइंट है इट की फॉर्म्स आएंगी। इट की फॉर्म्स, इट सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होती है, और एक पोजेसिव फॉर्म इट्स है, जैसे माई, हिज, हर, योर है, इसी तरह से इट्स हो गया। तो अब सेंटेंसेस से देखते हैं। समथिंग वॉज योर वर्क केप्ट हियर, समथिंग वॉज योर वर्क केप्ट हियर, यहाँ कुछ रखा था, समथिंग वॉज केप्ट, ये सही। एवरीथिंग, देखिए एवरीथिंग हैज़ या हैव बीन स्टोलन एंड वी मे नॉट फाइंड इट। एवरीथिंग हैज़ या हैव बीन स्टोलन एंड वी मे नॉट फाइंड इट, सब कुछ चोरी हो गया है और अब हम हो सकता है उसे ना ढूंढ पाए। एवरीथिंग हैज़ बीन स्टोलन एंड वी मे नॉट फाइंड इट, क्यों आया? ये उसी एवरीथिंग के लिए आया है, उसी एवरीथिंग के लिए, उसी प्रोनाउन के लिए इट यूज़ हुआ है, बिल्कुल सही, इस तरह से यूज़। इसका छोटा सा रूल था।
अब इन्हीं 4 वर्ड्स के बारे में एक और रूल भी है। यही सारे वर्ड्स, फिर से ये वाले वर्ड्स लिख लेते हैं। एवरीथिंग्स, एनीथिंग, नथिंग। अब इन वर्ड्स के बारे में, मतलब सबके बारे में ये है रूल, इनके साथ दैट या विच में से क्या है। वैसे तो दैट या विच दोनों आते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ दैट करना। विच बोलने में चल जाता है, लेकिन बोलने में भी अवॉइड करिए। वो सेंटेंस है, एवरीथिंग विच या दैट was said was false। जो कुछ भी कहा गया था वो झूठ था। तो एवरीथिंग दैट वाज सेड, ये सही हुआ। एवरीथिंग दैट वाज सेड वाज फॉल्स। जो कुछ भी कहा गया था वो झूठ था। चलिए, तो ये भी इतना ही सा रूल था। अब आगे बढ़ते हैं। आसान आसान रूल्स कर रहे हैं। अब एक और सिंपल रूल बहुत रिपीट होता है। इट अगर दिया हो के बाद इज या वॉज में से कुछ, इट प्लस इज या वॉज, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव। इट के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से क्या आएगा। इट के बाद मतलब इज या वॉज है, जब सेंटेंस सब्जेक्ट आपको एग्जाम में लाना है, जबकि बोलने में ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। मॉडर्न इंग्लिश में ऑब्जेक्ट ही सही है, लेकिन हम लोगों को मॉडर्न फॉलो नहीं करनी, जिस पे टिक लगा है वो फॉलो करनी है। लिख दिया है ब्रैकेट्स में मॉडर्न, जिससे आप सुने कहीं पे, आप किसी को अच्छे बोलने वाले को सुने तो आप सोचेंगे ये तो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ये गलत तो होगा नहीं। गलत नहीं बोल रहा, लेकिन आपके लिए वो गलत हो जाएगा। देखिए, अब सेंटेंस है, इट इज़, कॉन्वर्सेशन के तरह देखते हैं, जैसे दो लोगों में बातचीत हो रही। अब किसी सुनील ने कहा, हु इज आउटसाइड। सुनील ने कहा, बाहर कौन है। तो हमें इसको कहना है मैं हूँ। क्या बोले, इट इज आई, इज मी, इट्स। हम लोग बोलते क्या है, इट्स मी। इट्स या इट इज़ एक ही बात है, इट्स मी, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको आई करना है। सब्जेक्टिव फॉर्म लानी है तो आई करिए, मैं हूँ। अच्छा, अब सेंटेंस अगर लंबा हो थोड़ा, जैसे बात पूरी आगे भी कुछ हो, इट इज़ आई या मी हु इज़ हेल्पिंग देम, वो मैं हूँ जो उनकी मदद कर रहा है। देखिए, वो मैं हूँ जो उनकी मदद कर रहा है। इसमें भी वही रूल है, चाहे सेंटेंस पूरा लंबा हो चाहे छोटा हो, इट इज़ आई, इज आई होगा। लेकिन अब एक और चीज़ है, सेंटेंस में एक गड़बड़ है। सेंटेंस का सब्जेक्ट अब आई हो गया, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, इज नहीं होगा। आई के साथ तो एम आएगा। इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग देम, इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग देम, ये हुआ। नेक्स्ट,
इट वॉज दे या देम who are playing, वे थे जो खेल रहे थे। इट वॉज दे हु वर प्लेइंग, दे के अकॉर्डिंग वर आया। इट वॉज दे हु वर प्लेइंग। तो बस ये रूल है कि इट के बाद इज या वॉज आए तो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म लानी है। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला रूल है। मैक्सिमम इस चैप्टर से जो 3-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं उनमें तो है ही है। तो आगे बढ़े। तो प्रोनाउन के थोड़े बहुत रूल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब अगली चीज़ ये करेंगे, आइदर एनी का अंतर। आइदर और एनी, फिर एक और वर्ड को भी इसमें जोड़ देंगे। देखिए, आइदर यूज होता है दो के लिए, फॉर टू, एंड एनी इज यूज फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए। अब सेंटेंस है, टू बॉयज हैव वन, हैव कम, टू बॉयज हैव कम। आइदर या एनी ऑफ देम मीट अस। दो लड़के आए हैं, दोनों में से कोई भी हमसे मिल सकता। दो लड़के आए हैं, दोनों में से कोई भी, तो टू है तो फिर आइदर ऑफ देम। आइदर ऑफ देम में मीट अस। अच्छा, आइदर के साथ इज वॉज में से कुछ लाना हो तो इज या आर में से लाना हो तो इज लाइए, मतलब सिंगुलर वर्ब लाइए। नेक्स्ट देखिए, थ्री गर्ल्स हैव कम। आइदर या एनी ऑफ देम में मीट अस। तीन लड़कियां आई हैं, तीनों में से कोई भी हमसे मिल सकती है। तीन लड़कियां आई हैं, तीनों में से कोई भी मिल सकती है। थ्री गर्ल्स हैव कम, एनी ऑफ देम। सिंपल सा रूल, दो के लिए आइदर, दो से ज्यादा के लिए एनी। अगली चीज पे चलें, आइदर और बोथ को देखते हैं। आइदर और बोथ का कंपैरिजन। आइदर का अभी मतलब था दो में से कोई एक, लेकिन आइदर का एक और मतलब होता है। आइदर का मतलब दोनों भी होता है। आइदर का मतलब दो में से एक, या आइदर का मतलब दोनों। तो टू मीनिंग्स हैं। अब देखिए, देयर आर ट्रीज ऑन बोथ साइड या साइड्स ऑफ द रोड। देयर आर ट्रीज ऑन बोथ साइड या साइड्स ऑफ द, कहना चाह रहे हैं कि सड़क सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। बोथ के साइड, बोथ के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। बोथ के साथ प्लूरल लाइए। ये लिख लें, बोथ प्लस प्लूरल नाउन। जैसे दोनों लड़का आया है, ये नहीं होगा, दोनों लड़के आए हैं। दोनों लड़के आए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बात कहने का दूसरा मेथड। ये बात आइदर से भी कह सकते हैं। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड या साइड्स ऑफ द रोड।
इसमें भी वही कहना चाह रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ पेड़ है। अब यहाँ पे आइदर के साथ साइड होगा। आइदर का चाहे जो मतलब निकल रहा हो, इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आता है। ध्यान रखिए, बोथ के साथ प्लूरल, आइदर के साथ सिंगुलर। आइदर का मतलब हो चाहे दो में से कोई एक, चाहे मतलब हो दोनों, सिंगुलर नाउन। ये रूल हुआ इसका। ये दो मीनिंग हो गए। ऐसे ही नाइदर और नन का रूल है। आगे बढ़ते हैं उस पर। और ये तो कॉन्सेप्ट की क्लास है। कॉन्सेप्ट की क्लास कभी कभार होती है यूट्यूब पर, रोज़ प्रैक्टिस की होती है, और वो 1 बजे होती है। रेगुलर टाइम इंग्लिश की क्लास का 1 बजे है। और प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लस में बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और वो 4 बजे होगा। इस तरह का रूल है। नाइदर और नन का, नाइदर और नन का डिफरेंस। नाइदर यूज होता है फॉर टू, नन होता है फॉर मोर देन टू। दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए डिफरेंस। दो और दो से ज्यादा। अच्छा, इसे नाइदर और नीदर दोनों बोला जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। नाइदर और नीदर। इसी तरह से आइदर और ईदर। नाइदर नीदर, आइदर ईदर। पहला सेंटेंस है, टू बॉयज हैव कम बट नाइदर या नन इज यार here। दो लड़के आए हैं लेकिन दोनों में से कोई नहीं बैठा है यहाँ। दोनों में से कोई नहीं बैठा, तो दो में से कोई नहीं, नाइदर। नाइदर के साथ सिंगुलर इज। तरह से तीन लड़कियां आई हैं। थ्री गर्ल्स हैव कम बट नाइदर या नन इज। सही लिख ले। सिटिंग है। तीन लड़कियां आई हैं लेकिन तीनों में से कोई यहाँ नहीं बैठी। तीन के लिए नन। इस तरह से, और सिंगुलर हो गया। तो इस तरह से सवाल आते हैं नाइदर और नन से रिलेटेड। थोड़ा सा भी इसमें कुछ और करेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे। टारगेट बैचेस जैसे, और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम्स की। और ये 900 रुपीज़ पर मंथ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, 11 फरवरी से स्टार्ट हुए, और ये सारे टीचर्स उसमें हैं। फिर वीडियो एग्ज़ाम्स में जो आप ज्वाइन करेंगे तो टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लाइव होंगे। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, और आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं डाउट्स में, और आंसर्स अपने कर सकते हैं पोल्स के थ्रू। ये पूरी ड्यूरेशन के साथ फीस दी है, 1 मंथ से 12 मंथ्स तक। और कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी, SZ10 से डिस्काउंट मिलेगा। ये तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं कोड इस्तेमाल। रेजोल्यूशन बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का 3 महीने का 4 को स्टार्ट हुआ। ये सब टीचर्स हैं। फिर रेजोल्यूशन बैच लेखपाल के लिए
चल रहा है बैच, 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 3 महीने का। ये सारे एजुकेटर्स इसमें हैं। प्रारंभ नाम से कंप्लीट कोर्स है, लोअर पीसीएस का, हिंदी मीडियम में, 5 मंथ्स का है, 11 फरवरी को स्टार्ट हुआ। ये सारे टीचर्स। आर ओ मेंस पेपर 1 क्रैश कोर्स है, ये 2 महीने का क्रैश कोर्स में सब कुछ कराया जाता है, लेकिन शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। और 2 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ। और एक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यूपी के सब एग्ज़ाम्स उसमें आ जाएंगे। और ये फ़ीस देख लीजिए, यूपी कैटेगरी की 1 महीने से 2 साल तक की पूरी फीस 13,600, आफ्टर डिस्काउंट 12,240। ईएमआई का भी ऑप्शन है, ये रेफरल कोड से डिस्काउंट। और 1 साल या 2 साल बेस्ट रहता है, इसमें रिविज़न का भी अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा। यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की ये फ़ीस है, दोनों स्टेट्स के सारे एग्ज़ाम्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और 6 मंथ्स की 7,960, 12 मंथ्स की 10,620। बग्स बाउंटी का मतलब किसी वीडियो में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप रिपोर्ट करिए, आपको प्राइज़ मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे ऐसा कुछ रिपोर्ट करने वाले हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सब उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हम लोग कर रहे हैं, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल, और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी, क्योंकि हम लोग ये हिंदी में भी गलती करते हैं। नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हु या विच प्लस वर्ब। नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हु या विच प्लस वर्ब। अब इसमें क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर इस तरह की रचना है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन कुछ भी दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक, फिर हु या विच में से कोई एक चीज़, और फिर वर्ब है। अब हु या विच में अंतर समझिए। मोटा मोटा अंतर ये है कि हु इंसान के लिए आएगा, विच नॉन लिविंग के लिए आएगा, निर्जीव के लिए। हु इंसान के लिए, विच निर्जीव के लिए। तो हु या विच में से कौन सी चीज़ लाएं, वो आप उससे जस्ट पहले वाले नाउन को देख के डिसाइड करिएगा। तो मतलब ये जो नाउन प्रोनाउन हु विच से जस्ट पहले, उसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, ठीक पहले वाले के हिसाब से। और वर्ब क्या आएगा? वर्ब भी इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लाना है, इसी नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से दोनों चीज़ें लानी है। हु या विच से जस्ट पहले जो है, उसी के हिसाब से दोनों चीज़ें। अब ये ध्यान में रख के समझिएगा, पहला सेंटेंस आसान है, फिर आगे थोड़े वो वाले करेंगे जिसमें गलती होती है। जैसे कहा जाए, अशोक इज द बॉय हु या विच इज हेल्पिंग। अब ये देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे। अशोक इज द बॉय हु या विच इज हेल्पिंग अस। हाँ, कह रहे हैं अशोक वही लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है। अशोक वही लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है, तो फिर हु आएगा, विच नहीं आ सकता। वो क्यों आया? बॉय के अकॉर्डिंग। तो आपको शायद लग रहा हो अशोक के अकॉर्डिंग, वैसे तो अशोक के हिसाब से भी हु ही आता, लेकिन रूल एग्जैक्टली क्या है? हु या विच का संबंध अपने ठीक पहले वाले नाउन के हिसाब से होता है। जस्ट पहले जो है, तो जस्ट पहले तो बॉय है, अशोक तो और पहले था, वो तो गैप हो गया काफ़ी, तो बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे हु लाए। और इसी बॉय के हिसाब से इज भी आया है, इसी बॉय के हिसाब से, क्योंकि जो हु से जस्ट पहले नाउन है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आगे की चीज़ करनी है। अशोक के साथ इज आना चाहिए था, वो तो आ चुका, अशोक के साथ इज आ गया, आगे की चीज़ जो है वो बॉय के अकॉर्डिंग हुई। नेक्स्ट।
अशोक वही लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है। हिंदी में भी देखिए, अशोक वही लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, आई एम द सिंगर हु विच हैज या हैव वन। आई एम द सिंगर हु हैज हैव वन। यहाँ कहना चाह रहे हैं, मैं वही सिंगर हूँ जो जीता है। मैं वही सिंगर हूँ जो जीता है। पहले तो ये देखिए, आई एम द सिंगर हु आएगा क्योंकि सिंगर के अकॉर्डिंग लाना है। सिंगर इंसान तो उसके साथ हुआ है, विच नहीं। हैज़ या हैव में क्या, अब अगर आई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आई हैव वन कहते हैं, लेकिन सिंगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हैज़ होगा, और सिंगर के ही अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि यही तो रूल है कि हु से जस्ट पहले जो नाउन है उसके अनुसार लाना है, आई से मतलब नहीं। आई पहले ही है और आई के साथ एम आता है, आ चुका। अब आगे की चीज़ सिंगर से होगी ना, सिंगर के अनुसार करिए। आई एम द सिंगर हु हैज़ वन, वही सिंगर हूँ जो जीता है। ये था। अब आगे से सेंटेंसेस देखते हैं। थर्ड, अब थर्ड एग्जाम्पल में वो जो ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं, देखिए पहले लिया था अशोक वही लड़का है जो जीता, जो हमारी मदद कर रहा है। अब है अशोक इज वन ऑफ द बॉय या बॉयज इज या आर हेल्पिंग। अशोक इज वन ऑफ द बॉय बॉयज हु इज आर हेल्पिंग। बिल्कुल हिंदी की तरह है, अगर आप इसमें हिंदी सही बोल रहे हैं तो आपका इंग्लिश भी सही होना चाहिए। देखिए अब, अशोक लड़के में से एक है या लड़कों में से एक, पहले तो आप ये देखिए। अशोक एक लड़के में से एक है, ये नहीं हो सकता। अशोक लड़कों में से एक है, एक लड़के में से एक लड़का, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अशोक लड़कों में से एक है, अनिल वो अशोक इज वन ऑफ द बॉयज। ये हुआ, हु आया बॉयज के अकॉर्डिंग, हु यूज हो गया, और इसी बॉयज के अकॉर्डिंग आपको आगे का वर्ब लाना है। बॉयज प्लूरल है तो इसीलिए आर होगा। अशोक इज वन ऑफ द बॉयज हु आर हेल्पिंग, ये होना चाहिए। अशोक इज वन ऑफ द बॉयज हु आर हेल्पिंग अस। अशोक से मतलब नहीं है। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि अशोक से क्यों नहीं हुआ, तो अशोक के हिसाब से तो इज आ गया ना, अशोक के साथ इज आना चाहिए, आ गया। आगे की चीज़ तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग हुई। और हिंदी भी देखिए क्या है, जैसे पिछले सेंटेंस की जो फर्स्ट सेंटेंस था, की हिंदी थी, अशोक वही लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है। अशोक वही लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है, मतलब एक अकेला अशोक ही मदद कर रहा था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अशोक उन लड़कों में से एक है जो हमारी मदद कर रहे हैं। अशोक उन लड़कों में से एक है जो हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे अशोक अकेला मदद नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ लड़के मदद कर रहे हैं और उनमें से एक अशोक भी है। उन लड़कों में से एक है जो हेल्प कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बॉयज़ हेल्प कर रहे हैं, ये हुआ। और द क्यों आया ये भी देख लिए। अशोक इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु आर, वन ऑफ द बॉयज़ ही जो है इसलिए हुआ है क्योंकि विशेष लड़के हैं ना, जो विशेष लड़के मदद कर रहे हैं वही वाले, पर्टिकुलर वाला द है ये द जो है ये पर्टिकुलर वही विशेष लड़के जो हेल्प कर। नेक्स्ट देखिए,
Nana is one of the singer या singers who या which has या have performed। ये देखिए क्या होना चाहिए। नैना सिंगर में से एक है ये नहीं हो सकता कि नैना एक सिंगर में से एक सिंगर है। नैना सिंगर्स में से एक है। नैना सिंगर्स में से एक है, वन ऑफ द सिंगर्स। हु या विच में क्या, सिंगर्स के अकॉर्डिंग, सिंगर्स के हिसाब से आएगा तो हु आया इंसान के लिए। नैना सिंगर्स में से एक है। हु, हैज़ या हैव में क्या होगा, अब फिर वही चीज़ है सिंगर्स के अकॉर्डिंग। आगे की पूरी चीज़ सिंगर्स के अकॉर्डिंग हुई तो हैव। नैना उन सिंगर्स में से एक है जिन्होंने परफॉर्म कर लिया है, तो नैना के हिसाब से इज आया, लेकिन आगे वाली चीज़ जो है सिंगर्स के अकॉर्डिंग हुई है। तो नैना उन सिंगर्स में से एक है जिन्होंने परफॉर्म किया है। दिस इज वन ऑफ द बुक विच इज योर। दिस इज वन ऑफ द बुक या बुक्स या विच इज आर गुड। ये किताब में से एक है, ये नहीं होगा कि एक किताब में से एक है, नहीं हो सकता, किताबों में से एक है। वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से एक है, और हु तो आएगा नहीं किताबों के लिए, विच आएगा। निर्जीव नॉन लिविंग के लिए विच, और बुक्स के ही अकॉर्डिंग, जो विच से जस्ट पहले उसके अकॉर्डिंग आर। ये उन किताबों में से एक है जो अच्छी हैं, ये उन किताबों में से एक है जो अच्छी हैं, ये कहेंगे। तो सिर्फ एक किताब अच्छी नहीं है, कुछ बुक्स अच्छी हैं, उनमें से एक ये भी है मतलब कुछ बुक्स अच्छी हैं, उनमें से एक ये बुक भी है, तो ये इसका रूल हुआ। तो फिर रूल क्या था, हु या विच से जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग बात की चीज़ लाइए, हु विच भी लाइए और वर्ब भी। अब एक चीज़ इसमें और कर, इसी रूल से रिलेटेड लास्ट, तो इस चैप्टर को फिर हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। वैसे ही चैप्टर ख़त्म नहीं होता है बिल्कुल भी, ये तो हम लोग कुछ बीच बीच से टॉपिक लिए हैं, तो क्लास ख़त्म होगी लेकिन चैप्टर तो ये चलेगा, और यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आएंगी, क्लास में आएंगी। अब पिछले रूल को ध्यान में रखते हुए आप ये वाला रूल समझिए, उससे थोड़ा सा अलग है, उससे सिमिलर भी है। रूल है दी ओनली वन। दी ओनली वन कैसे यूज करना है, देखिए पिछले सेंटेंस को फिर लेते हैं। Rock is one of the boys
इज या आर हेल्पिंग? अशोक इज वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ द बॉय हु इज आर हेल्पिंग अस? ये अभी क्या किया, लड़कों में से एक है, लड़कों में से एक लड़के में से एक नहीं, तो हु वन ऑफ द बॉयज हुआ, हु आया बॉयज के अकॉर्डिंग और आर होगा इसी बॉयज के अकॉर्डिंग। अशोक उन लड़कों में से एक है जो हमारी मदद कर रहे हैं। फिर समझिए, अशोक उन लड़कों में से एक है जो हमारी मदद कर रहे हैं, मतलब है कि सिर्फ अशोक मदद नहीं कर रहा, कुछ लड़के मदद कर रहे हैं, उनमें से एक अशोक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अशोक इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज who is या are helping us। अशोक इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज या आर है, गलत लिख रखिए। अशोक इज दी ओनली वन, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लड़कों में से एक लौता, अशोक लड़कों में से एक लौता है। एक लड़के, दी ओनली वन का मतलब होता है एक लौता, तो एक लड़के में से एक लौता तो हो नहीं सकता, लड़कों में से एक लौता। अशोक इज दी ओनली वन ऑफ द बॉयज, हु आया इसी बॉयज के अकॉर्डिंग, इज या आर में क्या होगा, अब दी ओनली वन के साथ, दी ओनली वन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है, दी ओनली वन के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। अशोक इज दी ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज हेल्पिंग अस, मतलब हिंदी में भी देखिए, अशोक लड़कों में से इकलौता है जो हमारी मदद कर रहा है, अशोक लड़कों में से इकलौता है जो हमारी मदद कर रहा है, तो मदद करने का काम यहाँ बॉयज नहीं कर रहे, यहाँ पे अकेला एक अशोक ही कर रहा है, तो इसलिए सिंगुलर हुआ, ये वजह है। आगे देखें, पायल इज the only one of the player या players who has या have won। पायल प्लेयर में से इकलौती है या प्लेयर्स में से? पायल प्लेयर्स में से इकलौती है, पायल प्लेयर्स में से इकलौती है, एक प्लेयर में से इकलौती नहीं, प्लेयर्स हु आया प्लेयर्स के अकॉर्डिंग और हैज सिंगुलर, तो खिलाड़ियों में से इकलौती पायल ही तो जीती है, तो हैज हुआ इसलिए, दी ओनली वन के साथ सिंगुलर, ये रूल है, दी ओनली वन के साथ आता है सिंगुलर वर्ब, तो इसको अलग से लिख भी लीजिए। लॉजिक आपने समझ लिया, ये नहीं कि आपको कुछ रटना है, लॉजिक इसके पीछे क्या था, क्योंकि एक ही की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब। और इसका भी ध्यान रखिएगा, इकलौते के लिए सिर्फ ओनली वन नहीं है, द ओनली वन, द भी लगा हुआ है, आर्टिकल भी हो सकता है वो गायब कर दें तो वही एरर होगी, उसमें आर्टिकल भी होना चाहिए। तो बस यही आज के लिए इतना ही था प्रोनाउन चैप्टर में, और प्रोनाउन चैप्टर काफ़ी लंबा है, कुछ काफ़ी हाई लेवल के भी रूल्स हैं उसमें,
लेकिन वो सब हम लोग अभी नहीं कर रहे। वो सब समझने के लिए आपको और पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वो वाले रूल्स किए हैं जो आपको पहले भी ना पता हो, बस वर्ब्स का थोड़ा आपको टेंसेस का अंदाज़ा हो, वो चीज़ें ये वाली आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आसान ही रूल्स लिए थे, और वैसे रूल्स हैं वो सब तो बाद में आएंगे। और आपको यूज़फुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और ये है स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी ऐप पे होती हैं, फ्री क्लासेस, उनको भी करते रहें। उसमें आपको और अच्छा लगेगा, उसमें पोल सिस्टम होगा, रैंकिंग आएगी कि आपको टाइमर एक होता है 30 सेकंड के में आपको आंसर करना है, 15 सेकंड में आंसर करना है, तो कंपटीशन वाली फीलिंग उसमें आती है। फिर लीडर बोर्ड आता है कि किस किस बच्चे ने टॉप किया। और ये आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से है, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स नाम से। इससे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे और क्लास के नोटिफिकेशन, इन दोनों चीज़ों के लिए। इंग्लिश की टाइमिंग्स देख लीजिए, वैसे रेगुलर क्या है, 11 और 9:30 बजे फ्री क्लासेस होती हैं जो अनअकैडमी ऐप पे होती हैं। पहले वाले में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये आजकल नहीं हो रही लेकिन कल से स्टार्ट हो जाएगी ये। काफ़ी गैप इसमें कर दिया, लेकिन कल से मिल जाएगी आपको ये क्लास। और 9:30 बजे, मतलब ये 20 दिन बाद स्टार्ट होगी, और 9:30 बजे तो चल रही है। इसमें टॉपिक वाइज होता है, वोकेबलरी होगी या चैप्टर होंगे टॉपिक वाइज। चैप्टर का मतलब जो हम लोग प्लस में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है परसों से। जो नया बैच होगा उसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सारे एक एक चैप्टर्स पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट। जो हम लोग प्लस में पढ़ते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस हम लोग 9:30 वाली क्लास में करते जाएंगे, तो जिससे आपका एक एक चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और 1 बजे ये टाइम यूट्यूब की क्लास का रेगुलर है, जो लाइव क्लास होती है। आज तो लाइव नहीं थी, आपके डाउट्स भी होंगे, कुछ डाउट्स हो तो आप स्पेशल क्लास में 9:30 बजे आके पूछ सकते हैं। तो क्लास जब एंड हो उसके आसपास आ जाइए आप, 9:30 से 10:30 क्लास होती है। फिर लास्ट में अपने डाउट्स ले आइए, थोड़ा क्लास भी कर लीजिए और डाउट पूछ लीजिए। ये सब काम कर दें, और पीडीएफ फॉर्म में जो सब नोट्स मिलते हैं उनका फ़ायदा उठाएं। टेलीग्राम से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो यूट्यूब की क्लास है वो टेलीग्राम से मिलेगा, और जो अनअकैडमी ऐप की क्लास है वो आपको वहीं से मिलेगा, चाहे वो फ्री क्लास हो चाहे पेड क्लास हो। दोनों की पीडीएफ फॉर्म में नोट्स थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाते हैं। और ये रेफरल कोड है, एडमिशन लें किसी भी तरह के कोर्स में जितने भी अनअकैडमी पे चल रहे हैं, तो आपको इस रेफरल कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। और फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफर्स भी अलग अलग चलते रहते हैं, कभी एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिल जाता है, 1 महीना एक्स्ट्रा, 2 महीने एक्स्ट्रा, कभी फ़ीस ज़्यादा कम हो जाती है और ज़्यादा डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ओपन हाउस भी एक चीज़ नई आई है अनअकैडमी ऐप पे, आप टीचर्स से बोल के सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑडियो के फॉर्म में। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।